आज लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। चूरू में चुनावी रैली को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। चूरू के विकास और यमुना जल समझौते जैसे उठाएंगे मुद्दे। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझरिया के समर्थन में करेंगे रैली। एसपी ने तैयारियों का लिया जायजा। पीएम मोदी दूसरी बार चूरू में करेंगे चुनावी रैली। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान की थी जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी गाजियाबाद में 6 अप्रैल को करेंगे रोड शो। पुलिस प्रशासन ने रोड शो के रूट पर जारी की एडवाइजरी। पुष्कर में 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम करेंगे रैली। पार्टी के लिए चुनाव में जुटाएंगे समर्थन। कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत पर सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब। भारी संख्या में जुटे लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया अभिनंदन। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी शंखनाद। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पीएम मोदी का किया स्वागत। महिला मोर्चा ने भेंट की मां दुर्गा की तस्वीर। 2019 की चुनावी रैली को लेकर पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर ली चुटकी। कहा, सीएम ममता का आभार, इस बार ग्राउंड को नहीं किया गया छोटा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 10 साल में जो विकास हुआ वो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। पश्चिम बंगाल को आगे ले जाना है। पीएम मोदी ने विपक्ष को घेरा। कहा, मेरे विरोधी कहते हैं मोदी का परिवार नहीं, मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। पीएम मोदी ने उठाया संदेश खाली मामला। कहा, बंगाल के विकास के लिए बीजेपी का मजबूत होना जरूरी। यहां माताओं बहनों के पर होने वाले अत्याचार पर रोक कर सकती है बीजेपी। संदेश खाली अत्याचार को लेकर बोले पीएम मोदी। कहा, पूरे देश ने देखा, टीएमसी सरकार ने संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने के लिए ताकत लगाई। बीजेपी का संकल्प, दोषियों को दिलाएंगे सजा। विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। का टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट की राजनीतिक झूठ, भ्रम और अपप्रचार पर टिकी। इंडिया गठबंधन को प्रधानमंत्री मोदी ने बताया झूठ और भ्रम का प्रत्यक्ष उदाहरण। कहा, यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ते हैं, लेकिन दिल्ली में ये एक साथ रहते हैं। पीएम मोदी ने मतदान के लिए किया जागरूक। कहा, टीएमसी के गुंडे रोके तो निडर होकर वोट करने के लिए निकलिए। समर्थकों ने मोबाइल का लाइट जलाकर पीएम का संदेश पहुंचाने का दिया भरोसा। लोकसभा चुनावों के लिए आज 11 बजे कांग्रेस जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी रहेंगे मौजूद। 5 न्याय पर आधारित होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। युवा, महिला, किसान, मजदूर और जातिगत जनगणना पर घोषणा पत्र में दिया गया जोर। युवाओं के लिए कांग्रेस की बड़ी योजना। कांग्रेस ने पहली बार रोजगार के अधिकार का मुद्दा मैनिफेस्टो में किया है शामिल। कांग्रेस ने पेपर लीक के मामले पर भी दिया जोर। पेपर लीक के मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कानून बनाने का भी किया वादा। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद जयपुर और हैदराबाद में रैली करेगा गांधी परिवार और मल्लिकार्जुन खड़गे। घोषणा पत्र के वादे को जनता के सामने रखेगी पार्टी। आज उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हरिद्वार में नड्डा फूकेंगे चुनावी बिगुल। सुबह लगभग 11 बजे के आसपास जेपी नड्डा माया देवी मंदिर में करेंगे दर्शन। चुनाव में जीत के लिए देवी मां से मांगेंगे आशीर्वाद। दोपहर 12 बजे के बाद जेपी नड्डा हरिद्वार में करेंगे भव्य रोड शो। आरएन नगर से ऋषिकुल ग्राउंड तक का होगा ये रोड शो। रोड शो के माध्यम से नड्डा करेंगे सियासी शक्ति प्रदर्शन। दोपहर 1:20 पर बूथ अध्यक्ष के साथ नड्डा करेंगे बैठक। ऋषिकुल यूनिवर्सिटी में बैठक कर नड्डा चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की दूसरी बैठक। आम चुनाव से पहले बीजेपी का गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर फोकस। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की ताबड़तोड़ जनसभाएं। पिथौरागढ़ में नड्डा ने की रैली। बोले, पीएम मोदी का सपना रहा साकार। ये दशक उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। विकासनगर में नड्डा ने की जनसभा। बोले, अब सिर्फ विकासवाद की राजनीति चलेगी। तुष्टीकरण, जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब जवाबदेही की राजनीति चलेगी। विजय संकल्प रैली में बोले सीएम धामी। कहा, आपकी बार 400 पार ये केवल एक नारा नहीं है, ये नए और विकसित भारत की ओर पीएम मोदी की गारंटी की चाबी है।
सुंदरनगर में मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने सार्वजनिक बैठक में लिया हिस्सा। कहा, देश के आजाद होने के बाद कच्चे पक्के मकान तो बना लिए, लेकिन देश की आत्मा ग्रस्त थी। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। केंद्रीय एजेंसीज के दुरुपयोग को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर बरसी ममता। सीएम ममता ने कूच बिहार में की चुनावी रैली। कहा, बंगाल में सीएए और एनआरसी नहीं होगा लागू। केंद्र पर सीएम ममता का वार। बोली, सभी एजेंसी को काम पर लगाया गया है, राज्य के अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। एनआईए, सीबीआई, आईटी के कितने अधिकारियों के तबादले हुए। सीएम ममता ने बीजेपी को घेरा। कहा, मैं आलोचना नहीं कर रही, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार। इसी देखे बीजेपी वाले कैसे गुंडागर्दी कर सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटी, एनआईए के नाम पर कर रहे हैं मनमानी। ममता बनर्जी ने उठाया शीतलकुची मुद्दा। कहा, इसमें शामिल पूर्व अधिकारी अब बीजेपी उम्मीदवार। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद संजय सिंह ने किया बड़ा ऐलान। आज सुबह 10 बजे संजय सिंह कर सकते हैं बड़ा खुलासा। आप नेता संजय सिंह ने कहा, हम झुकेंगे नहीं, जारी रहेगा हमारा संघर्ष। संजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर बोला हमला। कहा, बीजेपी तानाशाही पर उतारू, सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेजना चाहती है बीजेपी। संजय सिंह ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को घेरा। पूछा, अगर विपक्ष मोदी और शाह पर करे एफआईआर तो क्या जांच में सहयोग देंगे मोदी और शाह। संजय सिंह ने सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए बताया कठिन वक्त। कहा, हम जेल का जवाब वोट से देंगे। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज। अदालत ने कहा, यह काम न्यायपालिका का नहीं, राष्ट्रपति या एलजी लेंगे फैसला। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के नए वीडियो संदेश पर सुलगी सियासत। भगत सिंह और बीआर अंबेडकर के बीच सलाखों में केजरीवाल की तस्वीर पर तकरार। बीजेपी का आरोप, शराब घोटाला केस में एक आरोपी की तस्वीर बाबा साहेब और शहीद आजम के साथ लगाना शर्मनाक और अपमानजनक। गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार में शामिल होगी सुनीता केजरीवाल। 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच रैली में हो सकती हैं शामिल। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। 24 घंटे में 3 नेताओं ने कांग्रेस को कहा बाय बाय। ओलंपियन विजेंद्र सिंह के बाद गौरव वल्लभ भी बीजेपी में हुए शामिल। कांग्रेस छोड़ने पर गौरव वल्लभ ने कहा, मैं वहां असहज महसूस कर रहा था, मैं नहीं लगा सकता सनातन विरोधी नारे। कांग्रेस से अलग होकर संजय निरुपम का दावा, मैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से ही लड़ूंगा और जीतूंगा चुनाव, मैंने शुरू कर दिया है प्रचार। राहुल गांधी ने ट्वीट से बोला, सरकार पर धावा। लिखा, निर्णायक मोड़ पर खड़ा है देश, हर वर्ग को देश बनाने और देश बिगाड़ने वालों के बीच का पहचानना होगा फर्क। चित्तौड़गढ़ की रैली में केंद्र पर बरसे मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। बोले, बस तख्त का है नशा, देश की फिक्र नहीं। रणदीप सुरजेवाला की अपमानजनक टिप्पणी पर हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया, मुझे नहीं पड़ता कोई फर्क, जनता मेरे साथ। पूर्णिया से पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय भरा नामांकन। कांग्रेस ने मामले से झाड़ा पल्ला। बोले, तेजस्वी आरजेडी की होगी जीत। अमेठी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले रॉबर्ट वाड्रा। कहा, कांग्रेस पार्टी करेगी फैसला, वो चाहे गांधी परिवार से हो या कहीं और से। अकोला से प्रकाश आंबेडकर ने भरा पर्चा। भारी संख्या में समर्थक भी साथ। साबरकांठा में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला की राजकोट से बीजेपी उम्मीदवारी का विरोध। साधु संतों ने रूपाला के खिलाफ प्रत्याशी उतारने की दी धमकी। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। बीजेपी से सांसद अश्विनी वैष्णव का भी शपथ ग्रहण। कर्नाटक के पूर्व सीएम और जेडीएस उम्मीदवार एचडी कुमारस्वामी ने मांड्या से भरा पर्चा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और पूर्व सीएम येदियुरप्पा भी रहे मौजूद। यूपी में बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं को बीजेपी बनाएगी पोलिंग एजेंट। कुंवर बासित अली ने कहा, मुस्लिम बहुत इलाकों में ऐसे 20,000 बूथों की पहचान।
संभल में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रबुद्ध वर्ग के साथ की बैठक, कहा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन अंतर्कलह का शिकार। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, कहा अमेठी के लोग मुझसे करते हैं सांसद बनने की उम्मीद। अंबाला पहुंचे सीएम नायब सिंह का समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। विजय संकल्प रैली को सीएम नायब सिंह ने किया संबोधित। यमुनानगर में आयोजित विजय संकल्प रैली सियावर रामचंद्र की जय के उद्घोष के वोट की अपील की, कहा अपनी हार देख एकजुट हुआ विपक्ष। बुल्ढाना में शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने किया रोड शो, जोश में नजर आए समर्थक। त्रिची में डीएमके यूथ विंग के सचिव और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने किया रोड शो, एमडीएम के उम्मीदवार दुरई वाइको के समर्थन में वोट की अपील की। जमशेदपुर जिला मुख्यालय में मतदान के लिए किया गया जागरूक, दीयों से बनाई गई भारत के नक्शे की आकृति। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल, नैनी झील में नौका की सैर कर रहे हैं लोग। सैलानी सैर सपाटे के साथ खाने पीने का भी उठा रहे हैं लुत्फ, दुकानों में हो रही है जमकर शॉपिंग। भक्तों का नैना देवी मंदिर में उमड़ा सैलाब, भक्तों ने माता को चढ़ाया प्रसाद। भीलवाड़ा में रैली में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के लिए किया चुनाव प्रचार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज जारी करेगा मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाला पैनल करेगा पॉलिसी जारी। फतेहपुर जेल में कैदियों के बनाए थैलों की अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने की डिमांड, ट्रस्ट ने 14 रुपए प्रति थैले के हिसाब से मांगे 5000 थैले। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र शर्मा ने हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन, लिया बजरंगबली का आशीर्वाद। त्रिपुरा में बिप्लब कुमार देव ने किया भव्य रोड शो, खुद को बताया त्रिपुरा का बेटा। अरुणाचल प्रदेश के दोईमुख में सीएम पेमा खांडू ने रैली में लिया हिस्सा, महिलाओं ने पारंपरिक ढंग से किया सीएम का स्वागत। पुंछ में शुरू हुई लोकसभा चुनावों की तैयारी, वोटिंग के लिए लाई गई ईवीएम मशीनें।